नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है सी प्लस प्लस में उस चीज़ को हम समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट मार्क। कंस्ट्रक्टर का उपयोग क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास का एक मेंबर फंक्शन होता है। क्लास का जैसा नाम होता है वैसा नाम कंस्ट्रक्टर का भी होता है। कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल अपने आप हो जाता है। ये कभी भी वर्चुअल नहीं होते हैं, ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होते हैं। ये ड्राइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं होते हैं। कंस्ट्रक्टर 3 प्रकार के होते हैं: डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब हम प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं तो कंपाइलर हमारे लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को सेट कर देता है। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई आर्गुमेंट और पैरामीटर्स नहीं होते हैं। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन नहीं करते हैं तो कंपाइलर अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम की तरह ही होना चाहिए। अगर हम कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप की मदद से डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, ये है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका। दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये भी एक कंस्ट्रक्टर है जिसके कुछ आर्गुमेंट होते हैं तथा इसका जो भी नाम है वो क्लास के नाम की तरह ही होना चाहिए। सामान्यतः ये आर्गुमेंट जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस समय ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में मदद करते हैं। इस कंस्ट्रक्टर का उपयोग करके हम विभिन्न ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। नीचे दिए गए कोड से आप समझ सकते हैं। तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये भी एक अन्य प्रकार का कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर में क्लास के ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करते हैं। जैसा कि इसका जो नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर, अर्थात एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना तथा वैल्यू को कॉपी करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को पास करना होता है जिसकी वैल्यू हमें कॉपी करनी है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं तो हमें M% एड्रेस ऑपरेटर का उपयोग करना होता है। नीचे दिए गए कोड को आप देख सकते हैं। और आखिरी में है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का उपयोग कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम की तरह ही होता है, लेकिन इस डिस्ट्रक्टर से पहले टिल्ड प्रकार का साइन लगाया जाता है। डिस्ट्रक्टर का कोई भी प्रकार नहीं होता है। नीचे दिए गए आप कोड से समझ सकते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी, जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे तमाम जानकारी अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं।